हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग कह रहे थे कि प्रश्न आसान हो जाते हैं, यानी कि आपको और भी हार्ड प्रश्न चाहिए, तो पूरा प्रयास है कि आप लोगों को आसान और हार्ड दोनों प्रश्न प्रदान किए जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कठिन प्रश्न देने से आप लोग घबराते हैं, लेकिन ये तो सत्य है, जितना ही आप गूढ़ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही गूढ़ जानकारी प्राप्त होगा और आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो आपके लिए जो है गूढ़ प्रश्न भी आएंगे और आपके लिए जो है आसान प्रश्न भी होंगे। तो आज के क्लास में आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल में विभाजन के दौरान शुरुआती दौर का नेतृत्व प्रदान किया है। पहले हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है मोतीलाल नेहरू। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, कौन है जो शुरुआती दौर में बंगाल के आंदोलन को, जो कि विभाजन का था, इसका मतलब जो है सपोर्ट कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा आसान है, अभी तो शुरुआत है, आगे आप लोगों को बहुत ही गूढ़ प्रश्न मिलेंगे। आपका पहला बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल विरोध का जो काम है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल या बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये कथन पढ़ने हैं और बताना है कि बंग भंग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। पहला है, बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्या ये बात सत्य है? दूसरा कह रहा है, इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा है। और तीसरा कह रहा है, विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं। फटाफट बताएंगे कि आपका कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा और आपको सत्य ही बताना है। फटाफट बताएंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन भी बेहद इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है, याद रखेंगे सभी सही हैं और आपके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, आज आपके स्वदेशी आंदोलन पे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के दरमियान जो मतलब काम किए गए हैं उनके बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो है मैं हटा दे रही हूँ, ये नहीं होगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है दिए गए कथनों पर कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। पहला, जिन स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायता व विशेषाधिकार छीन लिया गया। दूसरा, इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा था। चौथा, बंगाल, बिहार और मद्रास उत्तर भारत में जो है बंगाल एकता के समर्थन और विदेशी माल के बहिष्कार हेतु आंदोलन चलाया गया था। अब आप बताएंगे कौन सा है जो आपके बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड वेरी इजी। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बिकॉज ये आप सभी ने काफ़ी कुछ हद तक पढ़ लिया है। तो आप सभी को पता है कि आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसको संपूर्ण देश में फैलाया गया उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा। तो आपका तीसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है, यानी कि असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। आपको बताना है कौन सा है जो कि असत्य है और आपको बताना है। पहला है, सैयद हैदर रजा, क्या ये जो है दिल्ली से इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरा, चिदम्बरम पिल्लई, क्या ये मद्रास से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा है, लाला लाजपत राय, क्या ये पंजाब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौथा है, हरि सर्वोत्तम राव, क्या ये आपके आंध्र प्रदेश से जो है मतलब आंदोलन का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं। और चौथा मतलब पांचवा है,
सरदार अजीत सिंह, क्या ये मुंबई से आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं? कोई एक है जो सही नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। आपको वही बताना है जो सत्य नहीं है। और आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि आपके स्वदेशी आंदोलन को कहाँ से कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका 5वां सुमेलित नहीं है, क्योंकि सरदार अजीत सिंह ये लाला लाजपत राय के साथ पंजाब में ही स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल सही है। सैयद हैदर रजा दिल्ली में है, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में है, हरी सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह पंजाब में हैं। मुंबई में आपको पता है तिलक भी थे, तो इसलिए आपका 5वां सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जो सत्य है? यानी कि जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। और आपका तीसरा है, कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश भर में देश के बाहर फैलाना चाहते थे। और आपका चौथा है कि इस अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कार्यकर्ताओं के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ था। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। और ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है? अच्छा नहीं, सत्य ही पूछना है आपको, कौन सा है जो सत्य है। बताएंगे कौन सा है जो सत्य है, कौन सा है जो सत्य है, आपको ये बताना है कौन सा है जो सत्य है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोई एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी, आप लोगों को उलझाने के चक्कर में मैं खुद ही उलझ गई। बताइए कौन सा है जो सत्य है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही है, क्योंकि सही वाला आपका बहुत ही आसान है। यानी कि सभी को पता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया है। बिल्कुल सही है। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ है, इसमें कांग्रेस ने बंगाल और स्वदेशी मतलब बंगाल में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसको समर्थन किया है। ये बिल्कुल सही है। पहला सत्य नहीं है, चूँकि कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। ये सत्य नहीं है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मैं पहले ही बताई हूँ आप लोगों को कि 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सब आपको पता है, तो आपका पहला इसलिए सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। नहीं, ये तो देश के अंदर भी सब जगह नहीं फैलाना चाहते थे, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये भी गलत हो गया। और इस अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कार्यकर्ताओं के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ। नहीं, मतभेद तो हुआ ही आंदोलन को फैलाने को लेकर के, यानी कि गरमपंथी चाहते थे संपूर्ण भारत में हो, ये चाहते थे केवल बिहार मतलब जो है बंगाल में हो। इस तरह से आपका 3 ऑप्शन सही नहीं है, केवल और केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, क्या ये मुंबई से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? दूसरा कह रहा है अजीत सिंह, क्या ये पंजाब से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तीसरा कह रहा है सैयद हैदर रजा, क्या ये जम्मू से नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का? और तीसरा है चिदम्बरम पिल्लई, क्या ये तमिलनाडु से नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का? और 5वां है बिपिन चंद्र पाल, क्या ये मद्रास से जो है नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का? अब आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। और अभी तक जो सॉल्व किया है उसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि वो आपको सॉल्व करना आसान है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कौन से व्यक्ति कहाँ से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सही नहीं है वो है
जो कि अभी आपने सॉल्व किया था कि जो सैयद हैदर रज़ा हैं ये जम्मू नहीं बल्कि दिल्ली से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपका ये गलत हो गया, गलत ही बताना था। बाकी बिल्कुल सही है। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में हैं, बाल गंगाधर तिलक मुंबई में है, चिदम्बरम पिल्लई तमिलनाडु में है, या इसको मद्रास बाता तो मद्रास भी सही हो जाता। बिपिन चंद्रपाल और चिदम्बरम पिल्लई दोनों लोग तमिलनाडु या मद्रास प्रेसिडेंसी से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में बेहतरीन है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति ने जनता को संगठित करने हेतु अथक कार्य किए। इस उद्देश्य हेतु समिति ने निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया था? आपको बताना इसमें से कौन से माध्यम का प्रयोग समिति ने नहीं किया है जब वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्क कर रही थी। अब आपको फटाफट उत्तर दे देना है। पहला है व्याख्यान, दूसरा है गीत, तीसरा है शिवाजी उत्सव, चौथा है मध्यस्थता समितियां और पांचवा है शिल्प। अब आपको उत्तर बताना है बच्चा लोग, कौन से माध्यम का उपयोग नहीं किया है स्वदेशी बांधव समिति ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों को संगठित करने के लिए। बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आप लोगों के लिए कॉमन सेंस का है। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर ईमानदारी से इसको पढ़ा है, समझा है, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो समस्या हो सकती है। तो बताएंगे कौन सा है जो नहीं है। तो याद रखिएगा, शिवाजी महोत्सव नहीं है, क्योंकि शिवाजी महोत्सव कब मनाया जा रहा है? 1995 में मनाया जा रहा है, यानी कि 1894-95 में मनाया जा रहा है, यानी कि ये काम तो पहले ही हो चुका है, तो इसलिए आपका ये नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, व्याख्यान भी, गीत भी, मध्यस्थता समितियाँ भी और शिल्प भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए गीत रचना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? स्वदेशी आंदोलन के दरमियान बहुत सारे लोगों ने या जो व्यक्ति हैं उन्होंने संगीत या गीत की रचना की है और गीत के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का, एकजुट करने का प्रयास किया है। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो स्वदेशी आंदोलन के दरमियान गीतों की रचना से जुड़े हुए नहीं हैं? आपको उनका नाम बताना है। पहले हैं द्विजेंद्र लाल राय, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है रजनीकांत सेन और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल हैं। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, कौन है जो कि इसमें शामिल नहीं है, यानी कि वो गीतों के माध्यम से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है बता सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आपके लिए थोड़ा नया या एक तरीके से कि हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखेंगे आपका कौन है जो इससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है नंदलाल बोस, इससे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसके अलावा रजनीकांत सेन हैं, द्विजेंद्र लाल राय हैं, इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा मुकुंद दास। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस समय गीतों को लिख रहे हैं। और आपका जो दूसरा है ये नंदलाल बोस, ये गीतों के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये क्या है, एक तरीके से बाद के टाइम पीरियड में उग्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति रहेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1950 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, अच्छा 1950 क्यों आ गया है, 1905 होगा, 1905। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? आपको 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है, कौन सी बात है जो कि आपकी सही है। पहला कह रहा है इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। दूसरा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार का प्रस्ताव जी.के. गोखले की अध्यक्षता में बनारस सत्र में पारित किया गया था। तीसरा कह रहा है यह अकस्मात और स्वतंत्र अस्तित्व आंदोलन था। चौथा कह रहा है इसमें बड़े जमींदारों की भागीदारी नहीं थी। और आपका पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। अब बताएंगे चलो कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये उत्तर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो निश्चित ही आप सभी को ये काफ़ी आसान लगेगा, जो सही है वो आप सभी को पता हो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बंगाल
के स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार का प्रस्ताव जी.के. गोखले की अध्यक्षता में बनारस सत्र में पारित किया गया था। बाकी पहला गलत नहीं है, मतलब गलत है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है, बल्कि बंगाल का विभाजन रद्द करना है। यह अकस्मात और स्वतंत्र अस्तित्व आंदोलन था, नहीं, अकस्मात नहीं था, बल्कि इसको धीरे धीरे लोगों ने जारी किया। वो भी 1905 के बाटों वाले जो निर्देश थे, इस पे इन्होंने आंदोलन किया और बड़े जमींदार भी इसमें शामिल हुए थे। ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं थे। तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है, बाकी बातें सत्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य नहीं है? यहाँ पे दोनों बातें आ गई हैं, यानी कि असत्य है, या इसको कहिए कि सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। अब इस तरह से आ जाए, असत्य नहीं है यानी कि कौन सा सत्य है, तो और भी घुमाने वाला हो जाएगा। फिलहाल तो कौन सा असत्य है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है बंगाल के विभाजन के खिलाफ विचार फैलाने के लिए हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली जैसे समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा कह रहा है कांग्रेसी कोलकाता सत्र ने, जो कि 1905 में हुआ था, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया और इस प्रकार इसने स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। तीसरा कह रहा है 1906 के राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के दौरान सरकार व स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। और चौथा कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी। अब आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से कोई एक है जो सही नहीं है, और जो सत्य नहीं है वही आप लोगों को बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। काफ़ी गूढ़ प्रश्न है बच्चा लोग, चारों ऑप्शन को देख लीजिए और फिर उत्तर दीजिए कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। तो आप याद रखिएगा कौन सा है जो सही नहीं है, तो आपका केवल और केवल दूसरा जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो आपका बहिष्कार प्रस्ताव कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में नहीं पारित किया था, क्योंकि ये कलकत्ता सत्र मतलब कलकत्ता अधिवेशन कह रहा है। ये कलकत्ता अधिवेशन या सत्र नहीं है, बल्कि कलकत्ता टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में अगस्त 1905 में एक आयोजित सभा थी, जिसमें ये पारित किया गया कि स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू करना चाहिए। तो औपचारिक रूप से जो ये घोषणा किया गया है, ये कलकत्ता टाउन हॉल में किया गया है अगस्त 1905 में। ये कलकत्ता का जो सत्र है ये नहीं है, सत्र नहीं है, सत्र में नहीं हुआ है, बल्कि टाउन हॉल में हुआ है, जो कि कलकत्ता में 1905 में अगस्त में आयोजित हुआ था। इसलिए आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सत्य है? स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया। दूसरा कह रहा है यद्यपि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में पंजाब तक था, फिर भी दिल्ली इससे अछूता रहा। तीसरा कह रहा है नरमपंथी एवं गरमपंथी नेताओं में इस आंदोलन के विस्तार को लेकर मतभेद थे। चौथा कह रहा है शुरुआत में बंगाल विभाजन विरोध का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और के मित्रा आदि ने किया। और पांचवा कह रहा है इस आंदोलन का उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में एक शिक्षित सार्वजनिक जनमत निर्माण के माध्यम से सरकार को पर्याप्त दबाव बनाया था, ताकि अन्यायपूर्ण बंगाल विभाजन को रोका जा सके। देखिए, असत्य आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है। अच्छा, सत्य है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। आपको बताना है सत्य नहीं है। आपके सामने स्टेटमेंट भी है और आपके सामने देखिए कूट भी है। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है कि कौन सा है जो सही नहीं है। कोई 2 ऑप्शन आ सकते हैं, ये कूट से आपको पता चल चुका है। अब आप सारे कूट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। क्या आपका पहला सही है कि कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया? क्या ये बात सही है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो है वो नरमपंथी इसका विरोध कर रहे थे?
क्या ये बात सही है कि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर महाराष्ट्र पंजाब में था लेकिन दिल्ली में नहीं? क्या नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच इस आंदोलन को लेकर मतभेद था कि इसका विस्तार कहाँ होना चाहिए? क्या शुरुआत में बंगाल विभाजन का विरोध का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे और के मित्रा कर रहे थे? क्या इस आंदोलन का उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में एक शिक्षित सार्वजनिक जनमत के निर्माण के माध्यम से सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाना था ताकि अन्यायपूर्ण बंगाल विभाजन रोका जा सके? बताइए बच्चा लोग, बेहद गूढ़ प्रश्न है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित है, आप लोगों का सब कुछ पढ़ा हुआ है तो याद रखेंगे। कौन सा है जो सही नहीं है? तो आपका पहला और दूसरा सही नहीं है, चूँकि नरमपंथी नेताओं का स्वदेशी आंदोलन प्राप्त करने में समर्थन मिला है। स्वदेशी को नरमपंथियों ने समर्थन दिया है, विरोध नहीं किया है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, आप सभी को पता है दिल्ली में सैयद हैदर रजा भी तो कर रहे हैं नेतृत्व, फिर कैसे कह रहा है कि दिल्ली अछूता रहा, इसलिए दूसरा भी गलत है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। ए ऑप्शन आपका पहला दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बारे में? अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है 1906 की ईस्ट इंडिया रेलवे की हड़ताल का आयोजन लियाकत हुसैन ने किया। क्या 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे की हड़ताल हुई जिसका आयोजन लियाकत अली ने किया? दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। तीसरा, बंकिम चंद्र वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे। चौथा, अरविंद घोष एक योगी दार्शनिक ने कभी यहाँ होगा कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सी बात है जो सही नहीं है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने आप में आप लोगों के लिए काफ़ी जो है नॉलेज से भरा हुआ है। याद रखेंगे कौन सा है जो सही नहीं है, तो आपका जो सही नहीं है वो आपका सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3। बिकॉज वंदे मातरम जो पत्र है इसका संपादन किसने किया है? अरविंद घोष ने किया है। अरविंद घोष ने किया है, बंकिम चंद्र ने नहीं किया है, इसलिए ये गलत है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। 1906 की ईस्ट इंडिया रेलवे की हड़ताल का आयोजन लियाकत हुसैन ने किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होंगे, यहाँ पे अरविंद घोष होगा। इन्होंने वंदे मातरम पत्र निकाला था और एक योगी भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे और भारतीय राष्ट्रवादी 1900 भी हैं और 1906 में इन्हें बंगाल नेशनल कॉलेज का प्राचार्य भी नियुक्त किया गया था। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, केवल और केवल तीसरा सत्य नहीं था। ये प्रश्न भी देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीकों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें शामिल नहीं था आपको ये बताना है। कौन सा है जो शामिल नहीं था आपको ये बताना है। अच्छा, यहाँ पे कूट नहीं है, चलिए मैं आपको कूट दे रही हूँ बच्चा लोग। कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं था? ए में है आपका पहला दूसरा, बी में है आपका चौथा और पांचवा, सी में है आपका दूसरा और तीसरा, डी में है नन। आप बताइए। पहला कह रहा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा कह रहा है स्वयं सेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, तीसरा कह रहा है उत्सवों को मनाना जो परंपरागत और लोकप्रिय हों, तीसरा कह रहा है औपनिवेशिक उद्योगों के प्रोत्साहन और स्वदेशी को हतोत्साहन, पांचवा कह रहा है आंग्ल शिक्षा को बढ़ावा और छठा कह रहा है उपयुक्त में से एक भी नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो आप लोगों को दे ही रखा है, आप बता सकते हैं। आप बिना कूट की सहायता के भी उत्तर दे सकते हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है और आप सभी को वो पता होना चाहिए कौन सा है जो सही नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा है जो सही नहीं है।
तो निश्चित ही आप सभी को पता होगा, बिकॉज ये बहुत ही गूढ़ है और अंडरस्टैंडिंग का है, कि पहला तो बिल्कुल सही है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा भी सही है स्वयंसेवी संगठनों और समितियों का गठन, और तीसरा भी सही है कि उत्सव मनाना जो कि परंपरागत और लोकप्रिय हो। लेकिन चौथा सही नहीं है, बिकॉज उपनिवेशिक उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं हतोत्साहन किया गया, स्वदेशियों को हतोत्साहन नहीं बल्कि प्रोत्साहन किया गया, आंग्ल शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया बल्कि स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आपके सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के प्राण वायु का नारा दिया था? निम्नलिखित आपको बताना है, विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के प्राण वायु का नारा दिया है? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है अरविंद घोष और चौथा है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। किसने कहा कि विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान कहा कि किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता उसका प्राण वायु है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे कौन है, नया होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, अरविंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना इस आंदोलन के दौरान की। दूसरा, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तीसरा, बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। और आपका चौथा है, मुकुंद दास ने इस आंदोलन में जो है 12 साल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। और 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है, यानी कि आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से चुनना है, और वो कौन सा ऑप्शन है आप फटाफट बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है। बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। आप लोगों का फटाफट उत्तर आ जाना चाहिए और आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो कि आपका सही है, मतलब सत्य नहीं है। तो कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान की रचना कब किया है? कह रहा है कि ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया है। क्या ये बात सत्य नहीं है? क्या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जो है एजुकेशन की स्थापना किया गया? क्या बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल रहे ये लोग? क्या मुकुंद दास ने इस आंदोलन में 12 साल में स्वदेश बांधव का जो है वो नेतृत्व किया था? तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। निश्चित ही याद रखिएगा कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है, और आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग क्या है जो सही नहीं है। ऑप्शन है क्या? अच्छा, मैं सोच रही हूँ आपको कूट नहीं दिया मैंने, तभी तो आप बताइएगा। कूट मैं दे रही हूँ, आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन देने के चक्कर में कूट देना भूल ही गई। पहला और चौथा, ए में है पहला चौथा, बी में है पहला और तीसरा, सी में है केवल तीसरा और डी में है केवल पहला। आप बताइए बच्चा लोग, ए में है पहला और चौथा ऑप्शन सत्य नहीं है, बी में है पहला और तीसरा सही नहीं है, सी में है केवल तीसरा सही नहीं है, और डी में है केवल पहला सही नहीं है। अब बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा जो है घूमेंगे, क्योंकि आप लोगों को घुमाने के चक्कर में इतना उलझाऊ प्रश्न बना दिया है कि खुद ही जो है उलझ जा रहे हैं। तो बताएंगे कौन सा है जो सही नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा जो सत्य नहीं है बच्चा लोग, तो आपका बी सही नहीं है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना इस आंदोलन के दौरान नहीं किया, 1911 में किया। और तीसरा सही नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान किसान इस आंदोलन से प्रेरित हुए या ये आंदोलन करने में सफल रहा नहीं, ये बात भी सही नहीं है। तो आपका पहला तीसरा सत्य नहीं है, और आपके बाकी जो है दूसरा चौथा बिल्कुल सही है, याद रखेंगे सही है। नेक्स्ट देखिए,
ये भी देखिए शानदार प्रश्न है और आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। बंगाल या बंग भंग विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार कर जनता में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संचार किया, तथापि यह निष्कलंक नहीं था, इसकी सीमाओं में शामिल नहीं था। इसकी सीमाओं में क्या शामिल नहीं था, आपको ये बताना है। तो पहला है, यह आंदोलन को चलाने के लिए कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन नहीं दे सका। क्या यह आंदोलन को चलाने के लिए कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन नहीं दे सका। दूसरा कह रहा है, इसमें जनशक्ति को तो जागृत कर दिया, लेकिन इसे सही दिशा देने की रणनीति का अभाव रहा। तीसरा कह रहा है, इस आंदोलन में किसानों की व्यापक भागीदारी होते हुए भी उनका हित साधक नहीं हुआ। चौथा कह रहा है, नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं ने इस आंदोलन को व्यापक राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित करते हुए स्वराज पार्टी को इसका लक्ष्य बना दिया। और पांचवा कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो बंग भंग विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार कर जनता को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास लाने का प्रयास तो किया और उसकी सीमाओं में शामिल नहीं था। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सही नहीं है। तो आपका तीसरा सही नहीं, चूँकि इस आंदोलन में किसानों की व्यापक भागीदारी थी और उनके हितों को भी ध्यान में रखा गया। कह रहा साधक नहीं हुआ, तो साधक हुआ, उनके हितों के लिए साधक हुआ, इसलिए आपका पहला जो है ये आपका सत्य नहीं है, मतलब तीसरा सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि इसमें कुशल और जो है संगठन का नेतृत्व नहीं दे सका, बिल्कुल सही है, कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन नहीं दे सका। और इसमें जनशक्ति को तो जागृत कर दिया, लेकिन इसे सही दिशा की रणनीति का अभाव था, ये बातें बिल्कुल ही सही हैं। और बाकी आपका चौथा भी सही है, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, जो भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना स्वतंत्र सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना। इनमें से कौन सा प्रदेश है जहां पर गदर पार्टी ने सशस्त्र विद्रोह के लिए चुना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला है पंजाब, दूसरा है बंगाल, तीसरा संयुक्त प्रांत और चौथा है बिहार। बताएंगे बच्चा लोग, कौन से क्षेत्र को गदर पार्टी वालों ने सशस्त्र विद्रोह के लिए चुना था, कौन सा वो प्रांत था, आपको ये बताना है। और उम्मीद है आप बता सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, निश्चित तौर पे ये क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। गदर पार्टी के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे, क्या ये बात सही है। 1914 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन हरदयाल ने किया, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। तीसरा, गदर पार्टी आज़ाद भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। और चौथा, गदर पार्टी ने दैनिक पत्र गदर का प्रकाशन किया। और पांचवा, इस दल का प्रभाव और भी ज़्यादा हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वो एक स्टेटमेंट है जो सही है और बाकी सारे गलत है, आपको बताना है कौन सा है जो सत्य है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो सत्य है। और आपके लिए शानदार प्रश्न है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए। याद रखिएगा, केवल और केवल पहला सही है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये 1914 नहीं है, 1913 है, 1913 है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, ये आज़ाद भारत नहीं बल्कि जो है परतंत्र भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए था। और चौथे में दैनिक नहीं बल्कि साप्ताहिक था, साप्ताहिक है, इसलिए गलत हो गया। और पांचवा कह रहा है, इस दल का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो आपका केवल और केवल पहला सही था, बाकी बातें सही नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ उसमें कौन शामिल नहीं था। पहला कह रहा है आगा खां, दूसरा कह रहा है नवाब सलीमुल्लाह खां, तीसरा कह रहा है नवाब मोहसिन उल मुल्क, चौथा कह रहा है सैयद अहमद खान और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना रहा हो, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपके
जो मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसमें संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। फटाफट कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आपके चौथे, सैयद अहमद खान शामिल नहीं थे। आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिनुल मुल्क ये संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन सैयद अहमद खान संस्थापक सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठनों के रूप में किया गया। दूसरा, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तीसरा, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और चौथा, मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां विदेश शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ था। और आपका पांचवा कह रहा उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है? आपके सामने 5 ऑप्शन हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप सही करने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या सही होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठनों के रूप में किया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां विदेशी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थी। बिल्कुल सही है, सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपका एक और ऑप्शन है JM सेनगुप्ता। इनमें से कौन है जो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद के गठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? आपको उनका नाम बताना है। आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। कौन है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद के गठन के संस्थापक? JM सेनगुप्ता। JM सेनगुप्ता ने ये काम किया है बच्चा लोग। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपको ये बताना है। 1911 में दिल्ली शाही दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा, 1911 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। तीसरा, 1912 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया। चौथा, उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो गलत ना हो, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सत्य नहीं है। और आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट बता दीजिए कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि उस समय के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड नहीं थे बल्कि हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग। आपकी हार्डिंग है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सत्य नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। क्या मुजफ्फरपुर कांड से खुदीराम बोस जुड़े हैं? क्या दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से जुड़ा है? क्या नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार बिस्वास से जुड़ा है? क्या अभिनव भारत BD सावरकर का है? फटाफट बताएंगे जो सुमेलित नहीं है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 ये सही नहीं है, क्योंकि नासिक षड्यंत्र केस से बसंत कुमार बिस्वास नहीं जुड़े हैं, बल्कि इस जो है षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे लक्ष्मण कन्हारे। लक्ष्मण कन्हारे जुड़े हुए थे बच्चा लोग, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर कांड, खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस, अभिनव भारत BD सावरकर, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस लक्ष्मण कन्हारे जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, तीसरा सही नहीं था। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में देखिए बहुत ही शानदार है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। बच्चा लोग ध्यान से पढ़िएगा और कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट,
इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया। क्या ये बात सही है? दूसरा, इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां केवल भारत देश के अंतर तक ही सीमित रहीं। तीसरा, इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था। चौथा, एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में क्रांतिकारी आतंकवाद की असफलता निश्चित थी। और पांचवा, इसने जनता को गतिमान नहीं बनाया। भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतिकारी आतंकवादियों का बहुमूल्य योगदान रहा। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है कि पहला और चौथा। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन को कलेक्शन मैंने किया है और बहुत मेहनत से बनाया भी है, इसीलिए मैं खुद ही कहीं कहीं उलझ जा रही हूँ। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि इधर उधर करने के चक्कर में ये ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है आप लोगों का क्लास में जो इतना बेहतरीन माहौल आप लोग बनाए रहते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। आप लोगों को एंजॉय करते देखकर मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बी सही नहीं है, दूसरा सही नहीं, पहला तो बिल्कुल सही है। इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया, लेकिन केवल भारत में नहीं। आपने देखा था लंदन, पेरिस, कहाँ कहाँ ये लोग नहीं विस्तृत थे, विदेशों में जाके हत्याएं कर रहे थे ये लोग। और इनका व्यापक आधार नहीं था, जनता में व्यापक आधार इनका नहीं था, इसलिए आपका पहला तीसरा गलत है। बाकी सही है बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा सत्य नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र युगांतर, संध्या, काल और अभिनव भारत में किसका प्रकाशन मुंबई से होता था? इन समाचार पत्रों में से कौन सा है जिसका प्रकाशन मुंबई से होता था? याद रखिएगा, ये सभी क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन करते थे। ये क्वेश्चन भी आया है, क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन कौन से करते थे? तो ये सभी करते थे। इसमें से कौन सा है जो मुंबई से प्रकाशित होता था? संध्या, युगांतर, काल और अभिनव भारत। फटाफट बताएंगे कहाँ से ये प्रकाशित होने वाले हैं, या कौन सा है जो कि आपके मुंबई से या महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। तो कौन सा है बच्चा लोग, आपको ये बताना है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सा है जो कि मुंबई से प्रकाशित होता था? ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कूट नहीं दिया है, तो कूट ले लीजिए आप लोग। आपका ऑप्शन जो है वो ठीक है, कौन सा है जो मुंबई से होता था? ठीक है, कोई एक ही है जो मुंबई से होता था, कूट की ज़रूरत ही नहीं है। फटाफट देंगे कौन सा है जो कि आपका मुंबई से होता था, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। तो याद रखेंगे, आपका काल ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है। बाकी जो तीनों हैं ये बंगाल के हैं, इसलिए आपका काल महाराष्ट्र का है, बाकी तीनों बंगाल के हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण और कांग्रेस का विभाजन और मुस्लिम लीग का गठन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। फटाफट देखिए, आपके सामने कोट भी है और आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आपको इसको सही कर देना है। बंगाल विभाजन सभी को पता है 1905 की घटना है। दिल्ली ये आपका 1911 की घटना है। कांग्रेस विभाजन 1907 की घटना है। मुस्लिम लीग 1906 की घटना है। उस हिसाब से आपका बंगाल पहले नंबर पे आएगा और आपका 2 लास्ट में आएगा, यानी कि पहला पहले और 2 लास्ट में इसमें है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल है? इनमें से कौन सा कारण है जो 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से भारत में सांप्रदायिकता आई है? ब्रिटिश शासकों की बांटो और राज करो की नीति। दूसरा, सैयद अहमद खां द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार। तीसरा, मुसलमानों की शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन। चौथा, उग्रवादियों के भाषण, लेखन और धार्मिक रंगत में रंगे होना। और पांचवा, उपरोक्त सभी रीजन सांप्रदायिकता के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी और कॉमन सेंस का आप सभी को पता है और आप सभी के लिए ये उत्तर आसान है। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सभी चीज़ें जिम्मेदार होंगी कहीं भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है? पहला है युगांतर,
क्या आपका युगांतर जो है ये बरिंद्र कुमार घोष द्वारा प्रकाशित होता था। दूसरा, अनुशीलन समिति, क्या इसके प्रमोथ मित्र या प्रमथ मित्रा हैं। तीसरा है अल हिलाल, क्या इसके अबुल कलाम आज़ाद हैं। और चौथा है रामोसी कृषक दल, क्या इसके अनंत लक्ष्मण कन्हारे हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं बिकॉज ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अनंत लाल कन्हारे नहीं है। ये तो कन्हारे आपने देखा ना, अभी मैंने बताया लक्ष्मण कन्हारे, नासिक षड्यंत्र केस। रामोसी कृषक जो है बलवंत राय है ना, बलवंत राय फड़के करके हैं। इन्होंने ही इसका जो है वासुदेव बलवंत राय फड़के, इन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अलीपुर षड्यंत्र केस या बम कांड जिसको कहते हैं जो 1908 में हुआ है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। यह एक लोकप्रिय अंग्रेज मुख्य जिलाधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए एक योजनाबद्ध कार्यवाही थी। अरविंद घोष एवं उनके भाई बारिंद्र घोष, कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस पर मुकदमा चलाया गया तथा अरविंद घोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरा, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। और चौथा, चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का न्यायालय में बचाव किया। कौन सा है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये बताना है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि अरविंद घोष और बारिंद्र घोष, कन्हाई लाल दत्त, ये सब यहाँ से जुड़े हुए नहीं, ये सब तो नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं आपका, इसलिए आपका ये सही नहीं है। और इसमें अरविंद घोष को आजीवन कारावास की सज़ा से बचा ले गए थे। कौन बचा ले गया था? चित्तरंजन दास, इसलिए आपका ये गलत है। यह लोकप्रिय जो एक अंग्रेज मुख्य अधिकारी है किंग्सफोर्ड, इसी की हत्या का प्रयास था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इससे जुड़े हुए थे, जिसमें से जो प्रफुल्ल चाकी इन्होंने आत्महत्या कर लिया, जब पकड़े जाने का ये हो गया कि अब पकड़े जाएंगे तो आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दी गई। और इसी से आपके अरविंद घोष तो जुड़े हैं, लेकिन अरविंद घोष को इसमें फांसी नहीं हो पाया, बल्कि इन्हें चित्तरंजन दास ने बचा लिया, न्यायालय से इनको जो है छुड़ा लिया था। हालांकि इससे बचने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए और इन्होंने इस गतिविधि से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि ये लोग जितना मेहनत और शिद्दत से काम करते थे उतना ही बहुत सारे लोग इनके चीज़ों को लीक करके इनको पकड़वा देते थे, इनकी योजना को विफल कर देते थे, जिससे बहुत दुखी हुए और इन्होंने संन्यास ही ले लिया। तो अरविंद घोष ठीक है जुड़े हैं, कन्हाई लाल दत्त जो है, ये सब लोग अगर अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कह रहा है कि इनको आजीवन कारावास हो गया था, तो ये सही नहीं, इनको आजीवन कारावास नहीं हुआ था, इनको बचा लिया था चित्तरंजन दास ने। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू प्रकरण में गठित शोर या तटीय कमेटी में शामिल नहीं था? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो शोर या तटीय जो है कमेटी है इसमें शामिल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और बरकतुल्लाह। आपको बताना इसमें से कौन से हैं जो शोर कमेटी में शामिल नहीं थे। कामागाटा प्रकरण को लेकर के शोर समिति या शोर कमेटी या तटीय समिति का गठन किया गया था। जब ये जहाज़ वहाँ पे पहुँची थी तो लोगों को उतरने नहीं दिया गया, जहाज़ को वापस जो है कनाडा से आना पड़ा था और इस बात की जांच के लिए शोर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है बरकतुल्लाह जो है इसमें शामिल नहीं है, इस कमेटी के ये हिस्सा नहीं है। बाकी आपका बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा हुसैन रहीम थे, सोहनलाल पाठक भी थे और बलवंत सिंह भी थे, लेकिन बरकतुल्लाह और सोहन सिंह अगर होता तो नहीं होते। सोहन सिंह और बरकतुल्लाह ये नहीं थे, इसलिए आपका ये बाकी तीनों बिल्कुल सही है बच्चा लोग। उम्मीद है आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। हालांकि आप लोगों को उलझाते उलझाते हम भी कभी कभी उलझ गए, लेकिन ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और बार बार रिविज़न
रिवीजन करके इनको क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। इतने इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप लोग भी बहुत मेहनत से इन सबको याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं सफलता जल्दी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही बचा। लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में और ऐसे ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप लोगों को हार्ड इजी क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन मिलता रहेगा, कभी हार्ड कभी इजी, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध कराने का टारगेट है कि ना इजी छूटे ना हार्ड छूटे, कभी इजी कभी हार्ड, सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा ताकि सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो और आप लोगों को समस्या ना हो, मैक्सिमम चीज़ें आपके पास हो ताकि आप लोग आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स हो या बड़े एग्ज़ाम्स। तो ईमानदारी पूर्वक बच्चा लोग क्लास को समय समय पर रिविज़न भी कर लिया कीजिए। एग्ज़ाम में जाने के पहले सारे प्लेलिस्ट को रिवीजन कर लिया कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। नया ना पढ़ के पुराना रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।